गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अभी इस समय पर हम कक्षा 7 की एसएस चैप्टर 2 पृथ्वी घूमती है पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है पृथ्वी घूमती है, तो थोड़ा सुनकर ऐसा महसूस होता है कि यदि पृथ्वी घूमती है तो कई सारे हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। उन सभी के उत्तर हम इसी चैप्टर के अंदर खोजेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आ जाते हैं चैप्टर में। लट्टू फिरकी वगैरह खिलौनों से आप खेलते हैं, वे निश्चित तरीके से अपनी धुरी पर घूमते हैं। जिस तरीके से खिलौने घूमने वाले अपनी धुरी पर ही घूमते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ की तरह पृथ्वी की भी दो प्रकार की गतियां हैं। नंबर 1 दैनिक गति और नंबर 2 वार्षिक गति। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के आसपास भी घूमती है। दैनिक गति पृथ्वी की वो गति है जो अपनी धुरी पर घूमती है, और वार्षिक गति वो गति है जो सूर्य के आसपास घूमती है। क्योंकि अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में यानी परिक्रमण गति को पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है, जिसे हम वर्ष के नाम से जानते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी तथा सभी अवकाशीय पिंड ब्रह्मांड में गतिमान हैं। जितने भी हम आकाशीय पिंड देखते हैं वे सभी स्थिर नहीं हैं, सब घूम रहे हैं, एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए अब हम कुछ थोड़े उदाहरण भी देते हैं। आप मेले में ऐसी चकडोल देखे होंगे। चकडोल यानी जिसको हम मेले में अपनी रोज़ आम भाषा में बोलते हैं ब्रेक डांस। ठीक है ना, देखे हो। उसमें बैठे भी होंगे, जिसकी कुर्सी भी घूमती है और पूरा चक्र भी घूमता है। कभी तो हमारी कुर्सियां सबकी एक एक पास में एक दूसरे के पास में आ जाती हैं और कभी कभी सारी कुर्सियां दूर भी हो जाती हैं। ठीक वैसा ही है हमारी पृथ्वी के साथ भी। चलिए, पृथ्वी की गतियाँ। परिभ्रमण गति यानी धुरी भ्रमण, जो कि दैनिक गति भी कहलाती है। दूसरी गति है परिक्रमण गति, कक्षा भ्रमण यानी कि वार्षिक गति। मेले में घूमता हुआ चकडोल यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पर। पृथ्वी का परिभ्रमण या धुरी भ्रमण, अर्थात एक लट्टू जिस तरह अपनी धुरी पर घूमता है उसी तरह पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर विषुववृत्त पर प्रति घंटे यानी एक घंटे में 1670 किलोमीटर की गति से घूमकर एक चक्कर पूरा करती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है वो 1670 किलोमीटर एक घंटे में चल डालती है। तो सोचिए जरा पृथ्वी की धुरी कितनी बड़ी होगी। 24 घंटे का समय लगता है उसमें घूमने में। इस चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। सूर्य दिन में ही क्यों दिखाई देता है? चंद्र रात को ही क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है? दिन और रात क्यों होते हैं? ऐसे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। सीधी सी बात है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए नीचे पेज नंबर 8 पर ही टॉर्च द्वारा दिन और रात की समझाई गई है। कृपया आप सभी अपने घर पर बॉल यानी चाहे फुटबॉल ले लीजिए, चाहे हाथ से खेलने वाला बॉल ले लीजिए और टॉर्च की सहायता से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम आते हैं पेज नंबर 9 पर। ठीक, भारत में दिन है तो निम्नलिखित देशों में क्या हो सकता है? ठीक है, ये भी आपको मानचित्र के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अब हम आते हैं पृथ्वी की दूसरी गति पर, जो कि गति है परिक्रमण गति यानी कि परिक्रमा करने वाली गति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परिक्रमा यानी दूसरे के पीछे घूमना यानी दूसरे की परिक्रमा करना। तो पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूर्य की भी परिक्रमा करती है। सूर्य की एक प्रदक्षिणा पूरी करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। इस समय काल को हम वर्ष कहते हैं।
यानी कि ये जो 365 दिन का समय लगता है, हमारे एक वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। और जिस साल में 365 से 1/4 दिन होते हैं, यानी 29 दिन की फरवरी होती है, वो लीप ईयर कहलाता है। वो सामान्य वर्ष नहीं कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। अवकाश में पृथ्वी को इस तरह निरंतर घूमने के लिए एक काल्पनिक मार्ग निश्चित हुआ है। उस मार्ग को हम भ्रमण कक्षा ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार नहीं है, बल्कि लंब गोलाकार या अंडाकार है। अतः वर्ष भर पृथ्वी और सूर्य की दूरी एक समान नहीं रहती है। एक मिनट में 1760 किलोमीटर की गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। 1 मिनट में 1760 किलोमीटर पृथ्वी चल डालती है, इतनी गति से चल रही है। अब जरा अंदाज़ा लगाइए कि सूर्य कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा, और उसका एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। चंद्र पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है। यानी कि चंद्र पृथ्वी के पीछे पीछे घूमता है। उसी तरह से पृथ्वी हमारी सूर्य के पीछे पीछे घूमती है और पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा या परिक्रमा करती है। पृथ्वी की ऐसी एक परिक्रमा के समय काल को एक वर्ष माना जाता है। उससे ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि ऋतुएं बदलती हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, ये हैं हमारी ऋतुएं। ऋतुओं के होने में परिक्रमण के उपरांत पृथ्वी की धुरी का झुकाव भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश और कक्षा के साथ 66.5 अंश का कोण बनाकर घूमती है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश, यानी धुरी के साथ 23.5 अंश और कक्षा के साथ 66.5 अंश का कोण बनाकर घूमती है। पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी हमारी झुकी ना होती, यानी कि 23.5 अंश के कोण पर झुकी ना होती, तो शायद ऋतु परिवर्तन नहीं होता। देखा होगा आपने ग्लोब में कि पृथ्वी का गोला थोड़ा टेढ़ा टिका हुआ है, वही 23.5 अंश का कोण बनाती है। उसी तरह दिन और रात भी छोटे बड़े होते हैं। यदि पृथ्वी का झुकाव ना होता तो शायद दिन और रात नहीं होते। ठीक है, चलिए इस तरीके से अब हमारा पेज नंबर 9 भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम आते हैं पेज नंबर 10 पर। ठीक है, छोटे बड़े दिन और रात। 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ और उसके आसपास के क्षेत्र में दिन बड़ा होता है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर दिन छोटा होता है और सर्दी की ऋतु भी होती है। ये एक समझने वाली बात है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होंगी वहाँ पर दिन छोटा तथा शीत ऋतु का समय होगा। दोनों वृत्त विरुद्ध गोलार्ध में हैं, यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसलिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक दूसरे के विरुद्ध रहती है। आकृति देखकर नीचे के प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर कितने घंटे उजाला रहता होगा? 14 घंटे से समथिंग, 14 घंटे से अधिक। कर्क रेखा पर मुख्य रूप से किस ऋतु का अनुभव होगा? 21 जून को दिन और रात की लंबाई की स्थिति क्या होगी? यानी कि दिन लंबा होगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है शीत ऋतु होगी। 21 मार्च और 23 दिसंबर को मकर रेखा पर क्या होगा? रात लंबी होगी, दिन छोटा होगा। ठीक है, चलिए ऋतुएं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक ही दिशा में झुकाकर सूर्य के आसपास पृथ्वी अपनी धुरी को एक ही दिशा में झुकाकर सूर्य के आसपास घूमती है, जिससे क्रमशः उसी उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आ जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुव वृत्त के ऊपर या दक्षिणी ध्रुव
में पड़ती हैं। ऐसा होने से ही दिन रात की लंबाई में अंतर होता है। जैसे जैसे वर्ष बीतता है वैसे अधिक समय सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में गर्मी और कम समय सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में ठंडी का अनुभव होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है। ऋतु परिवर्तन मानव जीवन को सीधे असर करने वाली घटना है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पेज नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पर। ठीक, पृथ्वी की वार्षिक गति यानी कि परिक्रमण गति। यहाँ भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों और ऋतुओं की सूची दी गई है। विभिन्न देशों में हमारे इन त्योहारों के समय कौन सी ऋतु होती होगी खोजकर लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पर ही दिया हुआ है। नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य। नॉर्वे में जैसा कि कहा जाता है कि रात को भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पर। ठीक, यूरोप के नॉर्वे देश में मई महीना के मध्य में जुलाई के अंत तक सूर्य अस्त नहीं होता। मई महीना के मध्य से जुलाई के अंत तक यानी मई से जुलाई तक, आधी मई से लेकर और जुलाई के अंत तक यानी जुलाई खत्म होने तक सूर्य अस्त ही नहीं होता। अर्थात कि सूर्यास्त होते होते सूर्योदय हो जाता है। इतना बड़ा दिन होता है कि सूर्यास्त हो ही नहीं पाता और दोबारा से सूर्य दिखाई देने लगता है। नॉर्वे में रात्रि के 12 बजे भी सूर्य देखने को मिलता है। थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, नॉर्वे में रात्रि के 12 बजे सूर्य दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 12 और इसी के साथ पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम PDF के माध्यम से उत्तर भी, स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी भेज रहे हैं और आपको एक बार सारे प्रश्न उत्तर लिखने भी हैं। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल करने के लिए दिया हुआ है तो उसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे दिन रात का पता लगाना और सुबह शाम जो पेज नंबर स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 4 में जो सारणी बनानी है, हालांकि हमने PDF में बनाई है लेकिन आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है।